हाय गाइस, माय नेम इज प्रियंका एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है आर यू फीलिंग बर्नड आउट। देखिए, अगर आपकी लाइफ में आप एक केयर गिवर का रोल प्ले करते हैं और बहुत ज्यादा अपनी नीड्स को पीछे रख के दूसरों की नीड्स को आगे रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि मेंटल फॉग, डिप्रेशन, एंजाइटी। इनफैक्ट आपको इंसोम्निया की भी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती ठीक से और सिर में दर्द रहता है और काफी हद तक आप एक स्ट्रेस भरी लाइफ लीड कर रहे हैं। बट हमारी लाइफ में इसलिए होता है क्योंकि हम केयर गिवर के रोल में बहुत ज्यादा अपने आप को सिचुएटेड पाते हैं। वी जस्ट बिकम विदाउट एनी थॉट केयर गिवर एंड वी डोंट पे अटेंशन टू आवर नीड्स। हम अपनी नीड्स को कभी भी ध्यान में नहीं रखते हैं जब हम केयर गिवर का रोल लेते हैं, और हमें लगता है कि जितना हम देंगे दूसरों को उतना ही हमारे पास अच्छी गुडविल आएगी। देखिए, गुडविल आना बहुत जरूरी है, दूसरों के लिए करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दूसरों के हेल्प करने के चक्कर में या दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और बर्नड आउट की फीलिंग में क्या होता है कि हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेन फॉग, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स आते हैं क्योंकि हम अब बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए हैं लाइफ से। तो अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि आपने बहुत ज्यादा टास्क ले लिए हैं, तो आपको ये व्लॉग एंड तक देखना चाहिए क्योंकि वी आर गोइंग टू डील विद दिस सिचुएशन वेयर वी हैव पुट आवरसेल्व्स इन द पोजीशन ऑफ अ केयर गिवर। हमने केयर गिवर का रोल तो ले लिया लाइफ में, लेकिन अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम उसको फुलफिल कैसे करें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। देखिए, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो नो मैटर व्हाट आप अपनी लाइफ में कुछ भी करेंगे, वो पूरी तरीके से ना तो आप दूसरों के लिए कर पाएंगे और ना खुद के लिए कर पाएंगे। तो जिंदगी जीने के लिए थोड़ा सा हमें एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा कि हम दूसरों का भी ध्यान रखें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम अपना भी ध्यान रखना सीखें। अगर हम इंडिया का ही एस्टिमेट्स निकाल के देखेंगे तो कुछ स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि इंडिया में 38% ऑफ पीपल आर फीलिंग बर्नड आउट। बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर हम सेक्टर वाइज जाके निकालेंगे तो ये एस्टिमेट काफी हाई आएगा, बिकॉज ये टोटल पिक्चर नहीं है। अगर टोटल पिक्चर निकाली जाए तो जस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशंस को ही देखा जाए तो उनकी परसेंटेज निकल के आती है 23 to 27% ऑफ पीपल दैट आर फीलिंग बर्नड आउट। तो देखिए, बर्नड आउट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एज सच केयर गिवर के रोल में एक तो अपने आप को पाते हैं, ऊपर से हम जो हमारा वर्किंग कल्चर है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो हमें इस तरीके से स्ट्रेस दे रहा है कि हम उस स्ट्रेस को अब ले नहीं पा रहे हैं, हम ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि पहले तो बर्नड आउट के सिम्टम्स पकड़े, और अगर हमें बर्नड आउट हो रहा है तो उसका हम सोल्यूशन भी ढूंढे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बर्नड आउट। सबसे पहला है ओवरलोड बर्नड आउट। ओवरलोड बर्नड आउट में क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा सक्सेस के पीछे भागते हैं और सक्सेस पाने के लिए वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। वो अपने कैपेबिलिटी और टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख के वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। इनफैक्ट इस टाइप के लोग आपको ज्यादातर ऑफिसेज में बहुत लंबे टाइम तक दिखेंगे। वो रात भर काम करेंगे और उनके बॉस उनसे बहुत खुश रहते हैं, लेकिन उनको प्रमोशन बहुत धीरे मिलता है। बॉस इसलिए खुश है क्योंकि आप सिर्फ काम पे काम करे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस टाइप के इंसान हैं जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, काम को ही प्रायोरिटी बना रखा है, इनफैक्ट योर लाइफ इज बीइंग स्पेंट 90% ऑफ द टाइम यू आर इन द ऑफिस, तो आप लाइफ लीड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ओवरलोड ले रखा है अपनी लाइफ में। और आप अगर उस ओवरलोड को कम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। यू विल फॉल प्रे टू क्रॉनिक डिजीजेस लाइक हार्ट अटैक्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो ध्यान दीजिए कि आप ओवरलोड नहीं करें काम का। दूसरा जो बर्नड आउट है वो है अंडर चैलेंज्ड बर्नड आउट। उसमें क्या होता है कि आपको लाइफ में कुछ चैलेंज ही नहीं मिल रहा है, आपको लाइफ में सब कुछ मिला हुआ है, सो यू रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद योर लाइफ एंड यू आर जस्ट
स्टेपिंग बैक एंड डूइंग नथिंग। एंड जब आप अपने दिमाग को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना या पूरे दिन टीवी देखना या गॉसिप में बैठना कहीं ना कहीं आपको मेंटल फटीग भी देता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपके ब्रेन को कहीं से भी एक्टिव नहीं रख रही हैं। एंड आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो आपका पोटेंशियल है, आप उसको पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप थक गए बिना कुछ करे। तीसरा बर्नट आउट होता है निग्लेक्ट बर्नट आउट। इसमें क्या होता है कि हमें एक इम्पोस्टर सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें हम अपनी ही कैपेबिलिटीज पे शक करने लग जाते हैं। वी डाउट आवर कैपेबिलिटीज एंड आवर पोटेंशियल। और क्योंकि हम इतना ज्यादा अपने ऊपर डाउट रखते हैं तो हम हर चीज को जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो रिस्क हमें लाइफ में लेने थे, वो हम नहीं लेते। और इस रीजन से हमें कहीं ना कहीं बर्नट आउट फीलिंग आती है, क्योंकि हम जो लाइफ चाहते हैं उस टाइप की लाइफ हम लीड नहीं कर रहे हैं। फोर्थ वाला बर्नट आउट है हैबिचुअल बर्नट आउट। इसके लिए बहुत ध्यान देना है, बिकॉज ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस दिखेंगे। यू विल फील एज इफ यू आर मोर इरिटेटेड, लाइफ में पेशेंस खत्म हो गया है। अपने आसपास जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनसे आप बहुत गलत तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत गलत तरीके से एक्शंस होते हैं आपके लाइफ में, और आप ये सोचते हैं कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है। यू आर टू ओवरवेल्म्ड, बिकॉज आपने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा काम पकड़ा हुआ है और वो ना तो आपसे हो रहा है, और अब आपको मेंटल फटीग होने लग गया है, और आपको कहीं ना कहीं फिजिकली भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि मैंने बताया इंसोम्निया या डिप्रेशन। तो अगर आपको इस टाइप का बर्नट आउट हो रहा है, देन यू रियली नीड टू सीक सम हेल्प। अभी तक तो हमने ये बात करी है कि हमने आइडेंटिफाई करें टाइप्स ऑफ बर्नट आउट, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि बर्नट आउट के भी फेजेस होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इस बर्नट आउट फीलिंग से बाहर कैसे निकल के आएंगे, इनका सोल्यूशन ढूंढेंगे। सबसे पहला जो सोल्यूशन है इज टू स्टॉप प्लीजिंग। प्लीज स्टॉप प्लीजिंग पीपल। अगर आपकी हैबिट है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम मिलता है और आप उसको नो नहीं बोल पाते, इनफैक्ट आपके कोलीग्स इस बात का फायदा उठा के आपको बहुत ज्यादा काम दे देते हैं, क्योंकि आप बहुत पीपल प्लीजिंग फेज में चल रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आपको ये खत्म करना पड़ेगा। एक हैबिट है आपकी जहाँ पे आप नो नहीं बोल पा रहे हैं। अगर आप नो नहीं बोल पा रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने टास्क को उतना ही लें जितना आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टास्क मिल रहा है लाइफ में, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको नो बोलना आना चाहिए। अगर आप नो नहीं बोल पाते हैं तो आपको पता है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट सारी खराब हो जाएगी। आप किसी और का टास्क ले लेंगे और वो ठीक से भी नहीं कर पाएंगे, और फिर लोगों से सुनना भी पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप नो बोलने की हैबिट पकड़ें। नो बोलिए। देयर इज नो शेम इन स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ। आपकी लाइफ में ऑलरेडी इतना बर्डन है, लेकिन आप सोचते हैं कि कंपैरिजन मोड में चले जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे कोलीग्स इतना ज्यादा काम करते हैं तो मुझे उनसे डबल काम करना चाहिए। यही इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है वर्क फोर्स में, कि हम एक्स्ट्रा काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे कोलीग्स हमसे ज्यादा काम करेंगे तो उनको प्रमोशन मिल जाएगा। देखिए, आपको अपनी कैपेबिलिटी पता है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी पता है, आपको पता है कि दिन में इतने घंटे आपको मिलेंगे काम करने के लिए। आपकी और भी प्रायोरिटीज हैं लाइफ में, सिर्फ ऑफिस नहीं है, ऑफिस के बाहर भी एक आपकी लाइफ है। अगर आप बहुत ज्यादा बर्डन ले लेंगे अपनी लाइफ में तो अब आपकी टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगी, और टाइम मैनेजमेंट खराब होते ही आपको स्ट्रेस आएगा। और स्ट्रेस कैसा आएगा? ओवर थिंकिंग करेंगे आप। आपको लगेगा क्या मैं ये टास्क ले लेता, अब मैंने ये टास्क ले लिया, मुझसे ठीक से नहीं हो रहा, मैं अपने टास्क टाइम से कंप्लीट नहीं कर पा रहा। और इन सब चीजों के लिए आपको एंजाइटी आएगी, क्योंकि आपने नो बोलना नहीं सीखा लाइफ में। सो नो बोलना बहुत जरूरी है। आपने बहुत ज्यादा काम ले रखा है और उस काम से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है आपको, सिर्फ आपकी हेल्थ खराब हो रही है। सो अगर आपको लंबे समय तक जॉब पे काम करना है या एक सक्सेस पानी है लाइफ में, तो उसके लिए आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट ओवर टायर योर सेल्फ or overburden yourself. You have to be very very careful when it comes to taking on extra tasks. अगर आप डेलीगेट नहीं करेंगे ना,
तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके पास बहुत ज्यादा काम है और टाइम कम हो रहा है, क्योंकि सारा काम तो आपने ले लिया। आप डेलीगेट करेंगे तो थोड़ा सा आपको पर्सनल टाइम भी मिलेगा, एंड दिस पर्सनल टाइम इज वेरी गुड फॉर यू। यू कैन यूज इट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली में। गॉड फॉरबिड आपके साथ ऐसा हो जाए कि लाइफ में आप वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम हेल्थ रीजंस, देन बी श्योर कि नो वन इज गोइंग टू रिमेम्बर यू। कोई याद नहीं करेगा आप कौन थे, आपने क्या काम करा। जिस दिन आप वो ऑफिस छोड़ जाएंगे ना, उस दिन आपको कोई याद नहीं करेगा, प्रॉब्ली फॉर सम फ्यू डेज, बट यू कैन बी इजिली रिप्लेस्ड। ये आप क्यों नहीं समझते हैं कि आप बहुत इजिली रिप्लेस हो सकते हैं। तो आपको पता है कि आप इजिली रिप्लेस हो सकते हैं, तो इतनी मेहनत नहीं करिए कि मतलब अपने आप को घिस दें। घिसना नहीं है, लाइफ को लीड करना है बैलेंस में, ये आपको करना बहुत जरूरी है। और डेलीगेट करिए अपने काम। जितना डेलीगेट करेंगे उतना ही आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रखा है। काम तो उतना ही कर सकते हैं आप, दिन में उतने ही घंटे मिले, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल में लेके अपना काम करते हैं और डेलीगेट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, टेक सम ब्रेक्स। बहुत जरूरी है लाइफ में ब्रेक लेना। अपने इस काम के आगे सोचना कि ठीक है, हम महीने में एक बारी प्लान करेंगे, जिस भी सिटी में हम रहते हैं उसको एक्सप्लोर करें या उसके बाहर घूमने जाएं, अपनी फैमिली को घुमाने ले जाएं। बहुत लोग मैंने देखे हैं जो अपनी फैमिलीज को घुमाते ही नहीं है, उनको बस ऑफिस जाना है और संडे को अपने घर में रह के टीवी देखना है। देखिए, अगर आप अपनी इस छोटी सी दुनिया से बाहर निकलेंगे, ट्रैवल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, बाहर की दुनिया को देखेंगे, तो आपका नजरिया चीजों को देखने का बहुत बदलेगा। इसलिए ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। उस जिंदगी से बाहर निकलें जो आपने अपने लिए बुन रखी है, क्योंकि वो जिंदगी ना सिर्फ स्ट्रेस से भरी हुई है। अगर आपको अपना मेंटल बैलेंस बना के चलना है तो बहुत जरूरी है कि आप ये 9 to 5 जॉब में तो बिल्कुल नहीं पड़े, और जिनके अपने काम है, जो खुद अपने काम कर रहे हैं, तो उनको ये रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि वो तो बिल्कुल ही ब्रेक नहीं लेते। इनफैक्ट उनकी तो लाइफ और भी टफ है। तो टाइम निकाले, महीने में एटलीस्ट एक संडे ऐसा बनाए, एक वीकेंड ऐसा बनाए। अगर आप खुद से अपना जॉब कर रहे हैं तो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो अपनी फैमिली को बाहर लेके, जरूरी है आपकी फैमिली के लिए कि वो रियलाइज करे कि आप उनको वैल्यू करते हैं। आप अपनी फैमिली को अगर वैल्यू करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना आपकी फैमिली ही आपके साथ खड़ी है, उनको थोड़ा सा घुमाने ले जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए उनके साथ। जस्ट टेक अ ब्रेक, बिकॉज टेकिंग अ ब्रेक इज गोइंग टू चेंज द वे यू थिंक। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि हमें बर्नट आउट हो रहा है, लेकिन हम उसको कैसे डील करें। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जॉब हमारा इतना स्ट्रेसफुल होता है, हम चाहे एक्स्ट्रा टास्क नहीं ले रहे, हम रेगुलरली ब्रेक भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बर्नट आउट की फीलिंग आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दिया है। देखिए, अगर आप एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, रोज सुबह एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स अगर आप निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट शाम को थोड़ा वॉक पे जाएं, थोड़ा सा नेचर में जाएं, पार्क्स में जाएं। बड़े शहरों में तो नेचर में जाने का मतलब है पार्क्स में जाना। तो थोड़ा सा पेड़ों के नीचे बैठें, थोड़ा चिड़ियाओं की आवाज सुने। सुबह के टाइम पे तो बहुत रिफ्रेशिंग है व्हेन यू हियर द मॉर्निंग चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स। सुबह जब चिड़ियां चहकती हैं तो इतना मजा आता है उनकी आवाज को सुन के, इतना स्ट्रेस फ्री हो जाता है दिमाग। तो एटलीस्ट घर से बाहर निकले 15 to 20 मिनट्स। अगर आप काउच पोटेटो बनेंगे, एकदम ऑफिस से आते ही बस आपने सोफे पे बैठ के टीवी देखना है, तो आपकी लाइफ स्ट्रेस से ही भरी रहेगी। बिकॉज जो भी हम टीवी पे देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, वो बहुत हद तक स्ट्रेस से भरा होता है, क्योंकि ज्यादातर हम क्राइम शोज या न्यूज ऐसी देखते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स अपने लिए दें। जब आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देंगे तो आप देखिए, एक्सरसाइज करने से सबको पता है डोपामिन रिलीज होता है, यू विल फील हैप्पी एंड यू विल बी फीलिंग रिफ्रेश्ड। बॉडी को एक्सरसाइज कराना बहुत जरूरी है। अगर आपका जॉब ऐसा है जहाँ पे आप बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं चेयर पे, तो
आपको पता है कि आपको बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं बैक की, नेक की, तो इसलिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के बाहर जाएं और वॉक करें एटलीस्ट। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग इज गोइंग टू डू वंडर्स इन योर लाइफ। पॉइंट एक्सरसाइज से ही रिलेटेड है कि हम टाइम से नहीं सोते हैं। हमें लगता है कि 11-12 बजे सोना इज वेरी वेरी नॉर्मल। देखिए, अगर आप स्टडीज निकाल के देखेंगे तो जो भी लोग 11 बजे के बाद जो लेट नाइट शिफ्ट करते हैं, जो ग्रेवयार्ड शिफ्ट करते हैं, वो सबसे ज्यादा उनकी डेथ होती है, बिकॉज देयर बायोरिदम इज नाउ गेटिंग स्ट्रेस्ड। और सोना बहुत जरूरी है, टाइम से सोना बहुत जरूरी है। आइडियल टाइम तो होता है 9 to 10 के बीच में, अगर आप उस टाइम पे सो जाते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन अगर आप स्ट्रेसफुल जॉब में और उसके बाद घर में आके आप बिंज वॉच कर रहे हैं टीवी को, या सोशल गैदरिंग्स में जा रहे हैं, रोज एटलीस्ट आपको टाइम निकालना है अपने लिए सोने के लिए। 9 to 10 should be the ideal time when you should sleep. If you are getting 8 hours of sleep, you will find yourself very refreshed. क्योंकि हम टाइम से सोते नहीं है, तो सुबह जब हम उठते हैं तो हमें मेंटल फॉग रहता है, और उसको कंपनसेट करने के लिए हम बहुत ज्यादा कॉफी कंज्यूम करते हैं। लिमिट में कॉफी कंज्यूम करी हुई लिवर के लिए अच्छी है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं देन इट्स हार्मिंग योर लिवर ऑल्सो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप टाइम से सोएं, एक स्लीपिंग पैटर्न बनाएं। ये नहीं है कि आज 9 बजे सो गए और कल 12 बजे सोए कि नहीं, थोड़ा सा मुझे टीवी देखना है क्योंकि मेरे को स्ट्रेस हो रखा है। अगर आपको लाइफ में स्ट्रेस कम करना है ना, तो अपनी बायो रिदम जो है सोने की, वो डिस्टर्ब नहीं करनी है। जितना ज्यादा आप सोएंगे, 8 आवर्स की स्लीप लेंगे, उतना ज्यादा आप रिफ्रेश पे आते हैं। देखिए, अगर आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है, तो बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा लोगों में कन्वर्सेशन करें, कम्युनिकेशन करें कि दिस इज द ओनली थिंग आई कैन डू, एंड मैं इतना ही कर पा रहा हूँ, ये टास्क मुझे अब नहीं हो पा रहे हैं मेरे से। कई बार ऐसा होता है कि स्पेशली फॉर विमेन, आई एम टॉकिंग डायरेक्टली टू विमेन आउट हियर, बिकॉज क्या होता है कि आप एक होम मेकर हैं, और अगर आप जॉब पे भी जाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप घर के काम नहीं करते, आप घर पे आके बहुत ज्यादा काम करते हैं। इनफैक्ट होम मेकर तो और भी काम करती हैं, क्योंकि उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती, उनको कोई मी टाइम नहीं मिलता है। सिर्फ बच्चा पालना या हस्बैंड का ध्यान रखना इज नॉट इनफ। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ एज वेल। तो प्लीज सेट सम बाउंड्रीज, सेट सम हेल्दी बाउंड्रीज। अगर वो काम दूसरा आपका पार्टनर कर सकता है या आपके कोलीग्स कर सकते हैं, तो उनको जरूर बोलें कि प्लीज कैन यू डू दिस। देखिए, नो ही बोलना जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ काम के लिए नो बोल दिया। अब हमें बोलना जरूरी है कि कैन यू हेल्प मी, कैन यू टेक ऑन दिस प्रोजेक्ट, कैन यू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट, और कैन यू हेल्प मी इन दिस हाउस होल्ड चोर। क्या होता है कि हम ना अगर मेड नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही बर्तन धो रहे हैं, आप ही खाना बना रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपकी हेल्प करेंगे, स्पेशली इफ यू आर टायरलेसली वर्किंग, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या घर पे काम कर रहे हैं, आप टायर्ड हो चुके हैं, तो प्लीज अपने पार्टनर से डिस्कस करें, उनसे बोलें कि मेरे को थोड़ी सी हेल्प चाहिए इन कामों के लिए। एंड इफ यू आर अ मैन एंड इफ यू कैन हेल्प योर वाइफ अराउंड इन दी हाउस, देन प्लीज डू दैट। आप क्यों नहीं हेल्प करते हैं? पार्टनरशिप तो यही है कि आप इक्वल टास्क लें। अगर आप इक्वल टास्क नहीं ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक ही इंसान सारा बर्डन लेके चलेगा घर का, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो प्लीज थोड़ा सा हाथ बटाएं। ये नहीं है कि ऑफिस से आते ही बैठ गए काउच पे और एक्सपेक्ट करा कि सब खाना पीना वही मिल रहा है आपको। थोड़ा सा उठें, थोड़ा सा घर के कामों में। अब 7th पॉइंट पे आते हैं कि एवरी डे यू हैव टू टेक सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, एंड वो टाइम आउट एक्सरसाइज के लिए नहीं है, वो टाइम मेडिटेशन के लिए। अगर आप दिन में 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे या भगवान का नाम लेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत हद तक बेटर हो जाएगी। क्या होता है कि हमें लगता है कि स्ट्रेस हमारी लाइफ में टीवी देखने से कम होगा या बाहर घूमने से कम होगा। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेस तो ओवर थिंकिंग से आ रहा है, एंड हम बर्नट आउट इसलिए फील करें क्योंकि हमने अपनी थॉट प्रोसेस पे ध्यान ही नहीं दिया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना सीखें। एंड कंट्रोल कैसे करेंगे? जब हम मेडिटेशन पे बैठेंगे थोड़ी देर, 15 मिनट एटलीस्ट,
स्पेशली जब आप उठते हैं ना सुबह, तो क्या होती है, एनर्जी बहुत फ्रेश एनर्जी से उठते हैं एंड फोकस आ जाता है आपकी लाइफ में। अगर आप मेडिटेशन करेंगे या भगवान का नाम लेंगे तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, अगर चाहते हैं आप लाइफ में, तो मेडिटेशन करना और मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। पॉइंट पे आते हैं, लाइफ में वो ही काम पकड़ें जो आपको खुशी देता है। अगर आपको उस काम से खुशी नहीं मिल रही है ना, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी। आप इमेजिन करें कि आप 60 ईयर्स 70 ईयर्स तक जी रहे हैं अपनी लाइफ, और उस लाइफ को आप रोज क्रिब करके जी रहे हैं, तो उससे क्या फायदा है? उससे आपको भी स्ट्रेस आ रहा है, आपके घर वालों को स्ट्रेस आ रहा है, और एंड ऑफ द डे ऐसे पैसे नहीं कमाए जाते कि आप सिर्फ स्ट्रेस में बैठे हुए हैं। उससे आप अपना मेंटल बैलेंस भी लूज कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उस टाइप का काम करें जो आपको खुशी दे दो। एट द एंड ऑफ द डे आप अगर सेटिस्फाइड हैं, आप खुश हैं अपनी लाइफ से, तो आपको स्ट्रेस आएगा ही नहीं। स्ट्रेस इसलिए आ रहा है क्योंकि हम कर कुछ और रहे हैं और करना कुछ और चाहते हैं लाइफ में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी चॉइसेस पे ध्यान दें, और अगर आप अभी चॉइस नहीं बना पा रहे हैं या आपके कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आपको पैसों के लिए कुछ ऐसा जॉब पकड़ना पड़ रहा है जो आप नहीं करना चाहते, या फैमिली के प्रेशर से ऐसा जॉब पकड़ा हुआ है आपने क्योंकि आप अभी पीपल प्लीजिंग फेज में हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ कैसे लीड करना चाहते हैं। अगर आप अभी उस पोजीशन में नहीं है, उस मकाम पे नहीं है कि आप अभी चेंज कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आप प्रिपरेशन तो कर सकते हैं। Isn't it true? You can prepare for the dream job or dream work that you want to do. अगर आप नहीं कर पाएंगे ना लाइफ में ये काम जो आपको करना है, तो आप जिंदगी भर सिर्फ क्रिप करते रहेंगे। और जब भी हम किसी चीज को लेके कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि वो जो भी एनर्जी है नेगेटिव, वो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रही है। धीरे धीरे आपको जोड़ों में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, आपकी कमर में दर्द होगा, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि हमने स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले लिया लाइफ में। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी जिंदगी हम जी रहे हैं वो स्ट्रेस फ्री बनी रहे, और उसको बनने के लिए हमें जरूरी है कि हम अपनी वर्क प्लेस या हमारा जो पैशन है हम उसको पिकअप करें। देखिए, अगर हम अपने पैशन पे काम नहीं करेंगे, अगर हम अपने क्रिएटिविटी को यूज नहीं करेंगे, ऐसी जॉब में बैठे हुए हैं जहाँ पे हमारा पोटेंशियली यूज नहीं हो रहा है, तो फिर हम आगे लाइफ में सक्सेस कैसे पाएंगे? बहुत जरूरी है, अगर आप केयर गिवर के रोल में हैं, स्पेशली एज अ केयर गिवर, यू विल टेंड टू फील गिल्टी। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में, बहुत लोग होते हैं जो हमें गिल्ट फीलिंग देते हैं कि आप अब तो हमारा इतने अच्छे से ध्यान नहीं रखते। अगर आपको कोई भी गिल्टी फील करा रहा है, पहले तो वो टॉक्सिक इंसान है, और दूसरा आपको अपनी लाइफ ना ऐसे इंसानों के लिए वेस्ट नहीं करनी चाहिए जो आपको गिल्ट फील करा रहे हैं कि आपने थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम ले लिया। मी टाइम लेना बहुत जरूरी है, अपना मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये लाइफ तो आपको लीड करनी है। अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कोई आपकी लाइफ में आके आपकी हेल्थ को ठीक नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने आप से काम नहीं करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस बर्नट आउट की फीलिंग को एड्रेस करें एंड गेट सम हेल्प, सीक सम हेल्प, एंड you can do better in life once you start taking care of yourself. Thank you for watching, and if you like my vlog, do like, share and subscribe and comment down below.